हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे ये प्रॉब्लम जिसमें आपको आई एन गिवन है, एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन एंड लिमिट्स हैं आपकी 0 टू a dx। एक्स के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन है। हमें शो करना है कि दिस आई एन इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू आई एन माइनस 1। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो आपको गिवन फंक्शन है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। इसका इंटीग्रेशन करना है एंड ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 ले रही हूँ। ले सकते हैं हम 1 का प्रोडक्ट किसी के भी साथ रहता है। सो अब इसको एक फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसको मानेंगे पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे एंड इसको सेकेंड फंक्शन। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक बार मैं रिवाइज कर दूँ। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन अगर रहते हैं तो इसका फॉर्मूला रहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड फिर जो आंसर आता है उसका होल इंटीग्रेशन। ओके, सो ये है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए व्हेन इंटीग्रेशन आपको दिया हो। तो यहाँ पर हम वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन किसका, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा x माइनस फिर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर का होगा। पावर का कैसे होगा, n आगे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। ओके, पहले हमने पावर का किया डेरिवेटिव, अब हम इसका करेंगे जो अंदर फंक्शन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की। तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x। फिर आपको करना है इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का मतलब 1 का इंटीग्रेशन जो कि होता है x dx। होल इंटीग्रेशन अगेन अप्लाई करेंगे, ये सेकेंड वाला। यहाँ हम लिमिट रख देंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है। लिमिट्स क्या है, 0 टू a। अपर लिमिट जब आप रखेंगे यहाँ पर x की तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू a, तो ये आपका 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड व्हेन यू विल पुट द लोअर लिमिट 0, जब लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये a स्क्वायर देगा, a स्क्वायर टू द पावर n, बट ये 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें बस ये है, इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस साइन बाहर ले आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले आते हैं और बची हुई टर्म्स को हम एज इट इज x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले हमें यहाँ माइनस चाहिए क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम बाहर माइनस लगा लेंगे और अंदर भी ले लेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर a स्क्वायर चाहिए प्लस का, तो a स्क्वायर प्लस कर देंगे और a स्क्वायर माइनस भी कर देंगे इसी में, ये टर्म में। ये टर्म ऐसे ही रहने दिया हमने, इसको नहीं कुछ किया है। जो ये एक्स स्क्वायर था उसको मैंने ये लिख लिया, इजी है, लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये बनाना है तो माइनस का चाहिए एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये माइनस लिखा, बाहर भी लगाया। उसके बाद a स्क्वायर चाहिए प्लस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों ऐड किया, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल, ये पॉसिबल कब है, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म ऐड करें। अब देखिए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद दिस टर्म एंड फिर इसके साथ। तो पहले इसके साथ करूँगी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से।
एंड सेकेंडली मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी होगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2na आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 dx, ये आ जाएगा। ईजी है। मैंने क्या किया है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, एंड इसके साथ इसको किया, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मैं उसको आउटसाइड ले आई हूँ। ओके, सो इसके आगे अब आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका in-1 है, क्योंकि ये और ये आप कंपेयर करिए, देखिए सेम टर्म्स हैं, ओनली n की प्लेस पे n-1 है, तो इसको हम लिख देंगे i, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं -2n, बस मैं इनकी पावर्स को ऐड करूँगी, इसकी पावर 1 है, इसकी n-1 है, ये ऐड होंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, सिंपली ये n बचेगा। ओके, एंड यहाँ पर 2na² और इसको मैं लिख सकती हूँ in-1 बिकॉज दिस इज in-1। अब देखिए ये भी आपका क्या है, दिस इज अगेन in, ये in में कन्वर्ट हो गया, प्लस 2na² in-1। इस in वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2n in इज इक्वल्स टू 2na² in-1। इन दोनों टर्म्स में से in कॉमन निकाल लेंगे एंड जो बचेगा उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहाँ पर 1 + 2n और ये in-1। सो यही हमें प्रूफ करना था, in इज इक्वल्स टू 2na² डिवाइडेड बाय 1 + 2n इंटू in-1। सो ये प्रूफ हो गया।